का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले करियर पे नजर डालते हैं। तो आपके करियर की बात करें तो इस दौरान आपको थोड़ी चुनौतियां तो मिलेंगी, लेकिन फिर भी स्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी। दशम भाव का स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आप अपने करियर में काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको वरिष्ठ अधिकारियों से भी काफी सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम को सराहना देंगे, और इतना ही नहीं, इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपको थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना होगा, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूत करे। इस दौरान यदि आप धैर्य रखते हैं तो उत्तरार्ध बहुत ही बेहतर रहेगा और आपको आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाएगी। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आप एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। शिक्षा की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की मतलब, तो इस महीने जो है आपके साथ 2 प्रकार की स्थितियां होंगी। पहली स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति काफी मजबूत होगी और आपकी स्मरण शक्ति का भी विकास होगा, जिससे शीघ्रता से ही आप विषयों को याद कर पाएंगे और आपको उसका अत्यंत लाभ भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अत्यधिक ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आपकी पढ़ाई में रुकावट आएगी, चाहे वह आपके परिवार के लोगों की ओर से हो या आपके मित्रों की ओर से। इसीलिए आपको बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए एक निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना होगा, नहीं तो इस दौरान आपको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए अभी आपका इंतजार और लंबा हो सकता है। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी स्वर्णिम समय जैसा होगा और आपको चारों ओर सफलता मिलेगी। विदेशी शिक्षा के लिए भी आपके प्रयास रंग लेकर आएंगे और कुछ लोगों को आंशिक तौर पर सफलता मिल सकती है। आपके मन में नई नई चीजों को सीखने की उमंग रहेगी और यही आपको आगे बढ़ाएगी। बात करते हैं अब आपके पारिवारिक जीवन की, यानी फैमिली लाइफ की। तो इस महीने काफी बेहतर परिस्थितियों से आप गुजरेंगे। अगर घर में किसी प्रकार की समस्याएं चल भी आ रही थी तो इस दौरान दूर हो जाएंगी। परिवार में प्रेम की गंगा बहेगी और एक दूसरों के प्रति प्रेम व स्नेह की भावना बढ़ेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान काफी चुस्त दुरुस्त रहेगा, जिससे वे सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी माता जी इस दौरान काफी एक्टिव रहेंगी और परिवार में खुशियां आएंगी। परिवार के लोग घर में कोई पूजा पाठ या फिर अच्छा फंक्शन करने का भी प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से घर में और भी खुशियां बढ़ जाएंगी। भाई बहन भी परिवार के साथ खड़े रहेंगे और एकजुटता दिखाएंगे। पारिवारिक आय में भी वृद्धि होगी, अर्थात इस महीने कुल मिलाकर आपका फैमिली लाइफ जो है काफी बेहतर रहेगा। हालांकि संतान के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। अब बारी प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन में आपकी नया डोलने लगेगी, यानी आपकी जो नाव है वो डोलने लगेगी। उसकी वजह से पंचम भाव पर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव और पंचम भाव के स्वामी का पीड़ित होना है। ऐसे में बातों बातों में ही बात बिगड़ सकती है और अधिक बोलना भी आपके लिए अहितकर होगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि वाद विवाद इस हद तक पहुंच सकता है कि आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाए। ऐसे में शुक्रदेव की कृपा ही आपके काम आ सकती है, इसीलिए अपने मन को हल्का रखें और आवश्यकता पड़ने पर ही अपने प्रियतम से मिलें, तभी आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा कुछ खुशनसीब लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनको प्रेम विवाह की सौगात इस महीने मिल सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के लिए महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे और उनके कार्य क्षेत्र में उनकी जमकर सराहना होगी और संभवतः उन्हें कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो जाए। यह स्थिति परिवार और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी और आपके दाम्पत्य जीवन का तनाव भी दूर होगा। इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है।
इसमें किसी और का हस्तक्षेप ना होने दें, नहीं तो वह आपके दाम्पत्य जीवन की खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर दाम्पत्य जीवन की ओर भागेंगे। जीवन साथी को यह एहसास दिलाइए कि आप हर काम में उनके साथ हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बात करते हैं पैसों के बारे में, यानी आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक मोर्चों पर यह महीना काफी हद तक अनुकूलता लेकर आएगा, जहां शुक्रदेव योग कारक की भूमिका निभाएंगे और आपको सभी सुखों की प्राप्ति कराएंगे, जिसमें आप कोई नया वाहन अथवा नया घर भी ले सकते हैं या फिर घर की सजावट करा सकते हैं। यानी कि आप इस महीने काफी आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी। इसके अलावा एकादश भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव होने से भी आपकी स्थिति काफी बेहतर बनेगी और आर्थिक मोर्चे पर आप काफी मजबूती से खड़े रहेंगे। शनि 12वें भाव में स्थित होकर आपके 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और द्वितीय भाव को भी, जिसकी वजह से 7 समुंदर पार अर्थात विदेशों से आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको भी इस समय में काफी बेहतर नतीजे मिलेंगे। व्यापारियों को भी इस दौरान काफी अच्छे मुनाफे होने की उम्मीद है। हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप थोड़े कमजोर हो सकते हैं। उसकी वजह है राशि स्वामी का अपने से 12वें भाव में स्थित होकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देना और आपकी राशि का पाप कर्तरी योग में होना। इसके अलावा 5म भाव में राहु, सूर्य और बुध की युति और उस पर गुरु और केतु का प्रभाव 5म भाव से संबंधित दिक्कतों और एकादश भाव को भी पीड़ित दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको पेट, लिवर, गुर्दे और पैरों में किसी प्रकार का दर्द या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जो हम आपको बताने वाले हैं और आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सीय परामर्श भी लेना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। आपको समझना होगा कि शरीर सबसे बड़ा धन है और आपको इसकी रक्षा करनी ही होगी। उपाय जान लेते हैं, क्या उपाय करके आप परेशानियों को दूर करेंगे। तो आपको हीरा रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप यह रत्न धारण ना कर पाएं तो आपको ओपल या फायर ओपल रत्न अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के दौरान चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। इससे आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपका भाग्य मजबूत बनेगा। इसके साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं और बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए, जिससे सूर्य और राहु जनित पीड़ाओं से छुटकारा मिल सके। आपको अपनी जेब में एक पीला रुमाल रखना चाहिए जो गंदा ना हो, उससे भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी जुलाई के महीने से जुड़ी हुई। जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीजें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और सबसे बड़ी चीज खुश रहे। खुशी भी बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है 30 त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।